कर रही हो ना, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, अरे ना ही उसके पास पहनने के लिए ठीक से वस्त्र हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और तुम यदि कहो तो हम तुम्हें उससे भी बढ़िया दूल्हा बता सकते हैं, जिसके पास सब प्रकार की संपन्नता है, क्षीर सागर में शेष सैया पर वो वास करता है। तुम कहो तुम तुम्हारे विवाह की बात उनसे चला सकते हैं। लेकिन आज पार्वती ने कहा, बोले हम अपने गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकते। और सब ऋषियों ने आज मां परांबा के इस दिव्य प्रेम का दर्शन किया है। सब ऋषियों ने आकर के भोलेनाथ को सूचना दी है और भोलेनाथ गदगद हो गए। हो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, हो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, 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 कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। हरि बोल। पावन नाम तुम्हारा, पावन नाम तुम्हारा, जग में पावन नाम तुम्हारा, जग में पावन नाम तुम्हारा, भक्तों को देते हो सहारा, भक्तों को देते हो सहारा, भक्तों को देते हो सहारा, भक्तों को देते हो सहारा। आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी, अब आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी, 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 मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। हरि बोल।
जिसने तेरा नाम लिया है, जिसने तेरा नाम लिया है, उसका तो हर काम हुआ 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 है। तेरी हर हो जय जयकार भोले शंकर जी, होवे जय जयकार भोले शंकर जी। भोले शंकर जी, भोले शंकर जी, भोले शंकर जी, भोले शंकर जी। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला वाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला वाला नाम तुम्हारा, भोला वाला नाम तुम्हारा। भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला वाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला वाला नाम तुम्हारा। पावन है जग में तेरा द्वारा, पावन है जग में तेरा द्वारा, पावन है जग में तेरा द्वारा, पावन है जग में तेरा द्वारा। काटो ये धाम भोले शंकर जी, तो काटो मेरा नाम भोले शंकर जी। ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी, भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी। आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी, आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी। आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी, तो आ गए तेरे द्वार भोले शंकर जी। बोले शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर भगवान सप्तऋषियों के द्वारा मां परांबा की परीक्षा लगाई है और आज पार्वती जी के इस प्रेम के विषय में सुनकर के भगवान शंकर भी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कह दिया कि तुम विवाह की अब तैयारी करो।
इधर भोलेनाथ जो हैं समाधि लगा करके बैठ गए। लोगों ने विचार किया, बोले पहले समाधि लगाई थी ना तो 87,000 वर्ष में इनकी आंख खुली थी, अब इस बार समाधि लगी है, पता नहीं 1000 वर्ष में खुलेगी कि लाख वर्ष में खुलेगी, क्या करें। तो और इधर देखो एक राक्षस पैदा हो गया है, कौन, नाम है ताड़कासुर, और इसने ब्रह्मा की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा। क्या? बोले मुझे अमर बना। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया अमर तो हम ही नहीं है, हम तुम्हें अमर कैसे बना दें। बोले फिर हमारी ये तपस्या बेकार गई। बोले नहीं नहीं, कुछ और मांग लो। ताड़कासुर ने इतनी चतुराई से वरदान मांगा, बोले कहा देखो आप हमें वरदान देना चाहते तो ये वरदान दे दें कि शंकर जी के शुक्र से जो संतान उत्पन्न हो बस उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। अब तो लगे राक्षस नाचने महाराज, ना तो इनके कोई पत्नी है ना कोई बेटा है, मरेंगे कैसे, हम तो अमर हो गए। अब लगे देवताओं को मारने। देवता बड़े परेशान, सारे देवता चल करके कहां आए, ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी क्या वरदान देकर के आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ऐसा ऐसा वरदान देकर के आए। बोले तुमने भी गजब कर दिया, जब तुम्हें पता है इनके पत्नी ही नहीं है तो बेटा कहां से होगा, तुम ऐसा वरदान देकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, सारी दूसरे विवाह की तैयारियां हो गई है, बस तुम दूल्हे को तैयार करो। इंद्र ने कहा अच्छा। तो समाधि में बैठे, जगाने कौन जाएगा। बोले तुम ही जाओ, और कौन जाएगा। इंद्र ने कहा हम जानते हैं यदि उन्हें जगाने के लिए गए तो हम नहीं बचेंगे। बोले जगाना तो पड़ेगा। सारे देव समाज में चर्चा हुई, इन्हें कैसे जगाया जाए, कैसे जगाया जाए। अंत तो गत्वा निर्णय लिया गया कि कामदेव को भेजो। और कामदेव इस बात को जानते थे, बोले शिव जी की तपस्या भंग करने का अर्थ है मृत्यु को सीधे सीधे निमंत्रण देना। लेकिन कामदेव ने देवहित समझ करके अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया। बोले ठीक है, यदि मेरे मर जाने से इन देवताओं के यदि भला होता है तो ठीक है, मैं अपने प्राणों को हंसते हंसते दे दूंगा। और आज भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे हैं और इधर कामदेव चल करके भोले बाबा की समाधि को भंग करने के लिए गया। और काम ने अपने काम का विस्तार किया, पूरी की पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। पूरी की पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई महाराज। और कामदेव ने अपने 5 बाणों को निकाल करके सीधा भगवान शंकर के ऊपर साध दिया। भोलेनाथ की जैसे आंख खुली, चारों तरफ देखा, क्या देखा, कोई नहीं नजर आया। लेकिन सामने जैसे आम का पेड़ था, आम के पेड़ के पीछे कामदेव छिपा हुआ था। और आज भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया।
जैसे कामदेव जल करके भस्म हुआ, लगे राक्षस नाचने। अब तो कामदेव ही नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं है। और जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, कामदेव की जो पत्नी थी ये आज रोती हुई भगवान शंकर के पास आ गई। और भगवान शंकर से बहुत कहने लगे, प्रभु हमारा क्या दोष था, हम तो देव हित समझ करके आपके यहाँ आए थे और आपने पल भर भी विचार नहीं किया और मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ यही हरण महामहिमारा, ओ यही हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, वचन अन्यथा होयन मोरा, वचन अन्यथा होयन मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ यही हरण महाभय भारा, ओ यही हरण महारा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। क्या देवी चिंता मत करो, जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापुर में यदुवंश में अवतार होगा तो तुम्हारा जो पति है उनका बेटा बनकर के आएगा और द्वापुर में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा सुनकर के कामदेव की पत्नी जो थी ये प्रसन्न हो गई और रति यहां से चल करके प्रस्थान कर गई। अब ये जितने भी देवी देवता थे सारे के सारे दौड़ दौड़ करके आने लगे हैं। सब देवता दौड़ दौड़ करके आए और भोले बाबा का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर महिमा गा रहे हैं, बड़ा सुंदर गुणगान कर रहे हैं। और भोलेनाथ ने जब देवताओं को आते हुए देखा, बड़ी सुंदर बात कही, बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूं अमर आए की हेतु। अमर शब्द का संबोधन किया भोलेनाथ ने। बोले तुम तो अमर हो, काहे के लिए आ गए, तुम्हें किस चीज की चिंता। अब इंद्र आया, सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इंद्र कहो। इंद्र ने कहा, बोले हम नहीं कहेंगे, तुम ही कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, आपत्ति तो तुम ही कहो, हम क्यों कहेंगे। बोले डर लग रहा है, किस बात का। बोले कहीं मार दिए गए तो। बोले क्यों, अरे तुमने सुना नहीं, अभी अभी भोलेनाथ ने तुम्हें अमर कहा, फिर मरने का डर क्यों। इंद्र ने कहा, बोले थोड़ी देर पहले जल करके भस्म हुए ना, वो भी अमर ही थे। जब वो ही जल करके भस्म हुए तो हमारा क्या, हम नहीं कहेंगे, तुम ही कहो। और ब्रह्मा जी ने आज भोलेनाथ से कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। बोले प्रभु, ये सब देवता ये कहना चाहते हैं कि कई दिनों से देव समाज में किसी शादी विवाह का कोई आयोजन नहीं हुआ, किसी देवी देवता का विवाह नहीं हुआ, तो ये आपका विवाह इनके नैनों से देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ। भोलेनाथ समझ गए कि देवता जो है ना बड़े स्वार्थी हैं। जहां गोस्वामी जी महाराज ने इन स्वार्थी लोगों की लिस्ट बनाई, भाई कौन कौन स्वार्थी है, तो सबसे पहले नाम किसका धरा, इन देवताओं का। क्या लिखा बाबा ने,
सुर नर मुनि सब की हरी, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। जब स्वार्थियों की लिस्ट गोस्वामी जी ने बनाई तो सबसे पहले देवताओं का नाम लिख दिया सुर। तो देवता बड़े महाराज, ये मतलबी है। भोलेनाथ समझ गए इन देवताओं को हमारे विवाह से कोई लेना देना नहीं है, तो अरे वो ताड़कासुर जो पैदा हो गया है उन्हें इनको मरवाना, इसीलिए यहां पर आए हैं। और भोलेनाथ ने भी कह दिया अच्छा ठीक है, तुम विवाह की तैयारी करो, हम तैयार हैं। और भोलेनाथ ने आज अनुमति प्रदान कर दी है। विवाह का मुहूर्त निकाला गया। सब ऋषियों को लग्न लेकर के भेजा और विवाह का मुहूर्त निकला है बैसाख सुदी पंचमी गुरुवार को इनके विवाह का मुहूर्त निकला है। अब लगन को बांध करके सुनाया गया और सब अपने अपने लोक को चले गए और बड़ी सुंदर यहां पर आज शादी विवाह की तैयारियां चल रही है। बोली शंकर भगवान की जय। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले भाग चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले भाग चमकते अगले पिछले। ऐसा मुझको बचाने वाला और नहीं, मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जन का कष्ट निवारा, मुझको स्वामी क्यों तड़पाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों तड़पाया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। बड़ी सुंदर विवाह की तैयारियां चल रही हैं और आखिर आज वो दिन भी आ गया। जब भगवान का विवाह होना था, आज वो तिथि भी चल करके आ गई। और जब वो तिथि चल करके आई, सारे के सारे गण कहने लगे, बोले प्रभु देखो आज आपकी बारात जानी है, और कोई भी देवता चल करके नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा, बोले आएंगे ना, कब? जब उन्हें अपने से समय मिलेगा तभी तो आएंगे। आएंगे कैसे? लिखा है, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुपद, करही अप्सरा। सब अप्सराएं नाच रही हैं, गान कर रही हैं, सब अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं और महाराज सब अपनी अपनी गाड़ियों को सजाने में लगे हैं। लेकिन किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि दूल्हे को भी तो तैयार करना है। सब अपने अपने सजने में तैयार बैठे। गण कहने लगे, तो प्रभु आप कहो तो हम ही तुम्हें सजा दें। भोलेनाथ ने कहा, कभी तुमने दूल्हा सजाया भी है? बोले हम सब जानते हैं कैसे दूल्हा सजाया जाता है। तो देखो गण कितने सुंदर तरीके से भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा,
कह रे न छाला। शशि ललाट सुर सिर वही गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप पीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। अब सारे के सारे गणों ने भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। श्रृंगार कैसे किया? जितनी भी जटाएं भोलेनाथ की काम दहन के समय बिखर गई थी, एक गण आया और उस गण ने सारी जटाओं को लिपेटा और लिपेट करके भगवान के माथे पर मुकुट बना दिया जटाओं का। बड़ा सुंदर भोलेनाथ के माथे पर मुकुट लगा हुआ। किसी ने कहा, बोले देखो भैया, मुकुट तुम चाहे कितना भी सुंदर लगा दो, लेकिन बारात में दूल्हे की पहचान केवल मोर से होती है। मोर के बगैर दूल्हा कैसा? तो जब तक तुम इनके मोड़ नहीं लगाओगे तब तक दूल्हा लगेगा ही नहीं। इतने में एक गण दौड़ करके गया, 25-30 बिल्कुल पतले पतले सर्प इकट्ठे करके लाया और बाबा के महाराज आज मुकुट में बांध दिए। बड़ा सुंदर महाराज श्रृंगार किया, पहिने ब्याला, कानों में बिच्छू लटका दिए गए, बाजू में सर्प बांध दिए गए। भोलेनाथ ने जितना भी श्रृंगार किया, सारा का सारा श्रृंगार सांप और बिच्छुओं का ही किया। किसी ने कहा, क्यों जी ये श्रृंगार जो किया तो इन सर्पों का और बिच्छुओं का ही क्यों किया? तो देखो, आपने ये देखा होगा कि सर्प जो होता है, सर्प के पैर नहीं होते। देखा है आपने? सर्प के पैर नहीं होते, लेकिन हमारी दृष्टि में सर्प के पैर नहीं है, लेकिन सर्प की दृष्टि में सर्प के पैर है। बस पैर जो है सर्प को ही दिखते हैं, आपको और हमको नहीं दिखते। तो जब बिना पैर के यह सर्प एक जगह नहीं टिकता, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से शंकर जी ये कहना चाहते हैं, यह संपत्ति भी एक जगह नहीं टिकती, और मान लो यह संपत्ति एक जगह टिक भी जाए तो सर्प की तरह किसी को डस लेती है। इसीलिए जितना भी श्रृंगार भोलेनाथ ने किया, सर्पों का ही किया। अब बड़ा सुंदर, बोले देखो, दूल्हा बिना उपटन के कैसा दूल्हा? उपटन तो लगाना पड़ेगा ना। बोले उपटन कहां से लाएं? इतने में एक गण दौड़ करके सीधा यहां से काशी भागा और वहां से बड़ी सुंदर गर्मा गर्म मुर्दे की भस्म लेकर के आया। भोलेनाथ मुर्दे की भस्म से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? एक बार क्या हुआ, कुछ लोग एक व्यक्ति की अंत्येष्टि को लेकर के जा रहे थे। लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने देखा, बोले तो हमारी बिरादरी वाले मिल गए। हम कहते राम राम और ये कहते राम नाम सत्य, दोनों का मतलब एक ही तो है। वैसे भी राम का ही नाम सत्य है, बढ़िया मिले चलो। और भोलेनाथ उनके संग में हो गए। भोलेनाथ को आनंद आने लगा राम का नाम सुनकर के। लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और देखो, ये भी समाज की इतनी विचित्र बात है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उस बालक को क्या बताया जाता है? बेटा ये तेरी मैया है, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये घर मकान दुनिया के विषय में उस जीव को बताया जाता है। जब तक वो सुनने वाला रहता है, समझने वाला रहता है, कुछ करने के लायक रहता है, तब तक उसे नहीं बताया जाता कि राम नाम सत्य है। लेकिन जब वो मर जाता है, कुछ करने का सामर्थ्य नहीं बचता, तब दुनिया वाले लोग अंत में कहते हैं भैया राम नाम सत्य है। जब जिंदा था, जब तक तो दुनिया सत्य थी, जगत सत्य था, माता पिता सत्य थे, और जब वो मर गया तब जाकर के दुनिया वालों ने उससे बताया, बोले भैया राम नाम सत्य है। शमशान लेकर के पहुंचे, लकड़ी की बड़ी सुंदर चिता बनाई और उसे उसके ऊपर धर दिया, अग्नि लगा दी उसमें। और जैसे ही मुर्दा जलने लगा, 4 लोग वहीं शमशान में बैठे बैठे बात कर रहे थे। पहले ने कहा क्यों, कब पता चला मरने का?
दूसरे ने कहा हमें तो आज ही पता चला है। अब समाज का है, रिश्तेदार है, अब नहीं आए तो बढ़िया और नहीं लगता, और हमारे तो खेत में पानी और चल रहा है। दूसरे ने कहा भैया हमारे तो 6 महीने का बिजली का बिल जमा बाकी बच रहा है, अब अगले महीने और 7 महीने की पेनल्टी लग करके आएगी, ये कोई देने आने वाला है। अगला सरकारी नौकर था, उसने कहा इसको मरना था तो मंडे को नहीं मर सकता था, कहां बेदर्दी संडे को मर गया। एक छुट्टी मिली, इसने उसकी भी छुट्टी करवा दी। भोलेनाथ ने कहा बोले तो सबके सब स्वार्थी लोग हैं, सब बेकार है, इनसे तो बढ़िया कम से कम मुर्दा ही है, चलो मुर्दे के पास चलते। और भोलेनाथ चल करके मुर्दे के पास आए हैं। लेकिन जब तक भोलेनाथ मुर्दे के पास पहुंचे तब तक तो मुर्दा दूधू जल करके राख बन गया। भोलेनाथ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तेरी वजह से राम के नाम का प्रचार हुआ है और आज से मैं तेरी भस्म को स्वीकार करता हूं। इसीलिए भोलेनाथ ने मुर्दे की भस्म का उपटन लगाया। अब बड़ा सुंदर भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है। भोलेनाथ ने मृग, भगवान ने सिंह की चर्म को बांधा, सर्प से बांध लिया। किसी ने कहा क्यों जी ये सिंह की चर्म क्यों बांधी? बोले देखो ये सिंह जब जंगल में चलता था, दहाड़ मारता था तो पूरा का पूरा जंगल इसकी दहाड़ से हिल जाता था, और आज देखो ये सिंह भी, सर्प यानी काल, ये सिंह भी आज इस काल के वश में होकर के पड़ा हुआ है। एक समय वो था जब इसमें बहुत ताकत थी, लेकिन आज ये इसके पास कोई ताकत नहीं है, काल के वशीभूत में होकर के पड़ा हुआ है। बड़े बड़े दहाड़ने वाले धरे के धरे रह जाते हैं। अब भोलेनाथ जो हैं किस पर बैठे? नंदी पर बैठे, और नंदी पर बैठे तो कैसे बैठे? उल्टे बैठे। गण कहने लगे बाबा तुमने तो अब बिल्कुल गजब ही कर दी। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे भाई जिसके पास यदि साइकिल भी रहती है ना, तो शादी जब उसकी आती है तो 2 दिन के लिए वो भी किराए की कार लेकर के आ जाता है, और तुमने तो बिल्कुल ही गजब कर दिया, तुम नंदी पर बैठे, क्या कहेंगे दुनिया वाले? भोलेनाथ ने कहा बोले भैया देखो ये उधार की जो जिंदगी होती है ये 2 दिन में बराबर हो जाती है, और उधार से किसी की वस्तु को लेने से तो मर जाना बढ़िया। बोले भैया हमारा तो यही ठीक है। एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जब वो जा रहा था, रास्ते में पहली बार ससुराल जा रहे थे, रास्ते में इनके मित्र मिल गए। मित्र ने कहा कहां जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहा हूं। क्या तुम भी चलोगे? बोले भैया ये कोई बात होती? अरे तुम्हें लेकर के चलना था, तुम पहले 2-4 दिन पहले कहते, हम भी तैयारी करते, कुछ नए नए वस्त्र सिलवाते, उन वस्त्रों को लेकर के चलते। ऐसे कोई होता है? मित्र ने कहा बोले वस्त्र तुम हमारे पहन लेना, अब क्या दिक्कत है, चलो। बोले ठीक है, ये पेटी लो, इसमें जो तुम्हें बढ़िया लगे वो पहन लो। अब मित्र ने संदूक को खोला, उसमें से एक जोड़ी बड़ा बढ़िया सेट निकाला, उनको पहन लिया वहीं पर। अब जैसे पहले मित्र ने देखा वो तो महाराज जलकर के राख हो गया। कैसे? बोले ये ड्रेस तो मुझे ससुराल में जाकर के पहननी थी और उसने यहीं पहन ली, और अब तो वो दूल्हे से भी ज्यादा बढ़िया लगने लगा। बोले हमसे ज्यादा सुंदर तो यही लग रहा है। चले दोनों के दोनों मित्र अपने ससुराल में। ससुराल में बड़ी आओ भगत हुई, बड़ी जी उजरी हुई। ससुर जी ने बड़ा उनका सम्मान किया। पूछा बेटा तुम आए, बड़ी बढ़िया बात है, ये संग में कौन है तुम्हारे? बोले हमारे परम मित्र हैं, और जब हम चल करके ससुराल आ रहे थे तो रास्ते में हमें मिल गए। इन्होंने हमसे कहा बोले हम भी चलेंगे, पर इन्होंने कहा बोले हमारे पास कपड़े नहीं है। हमने कहा बोले कपड़े हमारे पहन लेना। मित्र को बड़ा बुरा लगा। बोले ये बात कोई कहने की है? बोले कपड़े हमारे पहन करके आए। जैसे ही मित्र को एकांत मिला, एकांत में इस मित्र ने कहा बोले हम तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अरे तुमने तो हमारी यहां बुला करके बेइज्जती कर दी। अरे तुम्हारे ससुर जी ने तुमसे पूछा थोड़ी था कि कपड़े किसके पहन करके आए? बोले नहीं पूछा था, फिर तुमने क्यों बता दिया?
बोले भैया गलती हो गई, माफ कर दो, अब दोबारा नहीं कहेंगे। बोले अब की बार तुमने कहा भाग जाऊंगा छोड़ करके, बोले कहेंगे ही नहीं। बोले चलो कहीं घूम करके आते हैं। दोनों मित्र चल करके जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा जमाई जी आए, अरे जमाई राज आइए, सेवा का अवसर हमें भी दीजिए। पड़ोसी के यहां चले गए। पड़ोसी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, चाय पानी की मेहमानी हुई और पड़ोसी ने पूछा जमाई राज ये आपके संग में कौन है? मित्र ने कहा बोले हमारे परम मित्र हैं, हम ससुराल चल करके आ रहे थे, इन्होंने कहा हम भी चलेंगे, पर हमारे पास कपड़े मुंह से निकल गए। चुप हो गए। लोग कपड़े नहीं, कपड़े इन्हीं के ही हैं। लोग कहने बोले कपड़े सब अपने ही पहनते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मित्र को बड़ा बुरा लगा, तो कपड़े ही कपड़े बात करता है बार बार। मित्र ने फिर कहा तुम तो बात मानते नहीं, तुम अपनी आदत से बाज आते ही नहीं हो। बोले बस मित्र एक बार और क्षमा कर दो, अब बिल्कुल भी नाम नहीं लेंगे। मित्र ने कहा बोले अगली बार तुमने कहा नहीं, मैं भागा नहीं। बोले ठीक है। रात्रि हुई, छोटी छोटी सालियां भोजन का थाल लेकर के जीजा जी के पास में आ गई। सालियां कहने लगी जीजा जी ये कौन है? जीजा जी ने कहा बोले देखो हम इनके सारे गुणों का वर्णन करेंगे, बस कपड़े का वर्णन नहीं करेंगे। तो बोले भैया उधार की जिंदगी से तो मर जाना बढ़िया। भोलेनाथ ने कहा बोले उधार की ली हुई वस्तु जो होती है वो 2 दिन में बराबर हो जाती है, हमारे तो नंदी बढ़िया है। अच्छा नंदी पर क्यों बैठे जी? नंदी प्रतीक है धर्म का, नंदी यानी धर्म। भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी संसार की यदि यात्रा हम करें तो हमें धर्मारूढ़ होकर के करना चाहिए। तो अच्छा नंदी पर क्यों बैठे जी? भोलेनाथ ने कहा यदि हम नंदी पर नहीं बैठते तो नंदी यूं कहता बोले जब जब इन्हें काम पड़ा तब तक तो हम इनके काम आया करते थे, आज इन्हें मौका मिला, आज इन्हें समय मिला, आज इनके अच्छे दिन आए और ये हम ही भूल गए। इसलिए देखो यहां पर यह नीति है कि जो हमारा जीवन भर साथ देता है, जो हमारे भले बुरे वक्त में साथ देता है, उनका साथ कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए भोलेनाथ नंदी पर बैठे। अच्छा उल्टा क्यों बैठे? भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ, चलना हमें है कि नंदी को? बोले नंदी को ही चलना है। तो बोले महाराज नंदी को सब पता है, उसे सीधा चलना है उल्टा चलना है। अब हम सीधे बैठे या उल्टे बैठे इसमें कौन सा फर्क पड़ता है? तो भोलेनाथ उल्टे होकर के बैठे। अब उसी समय सारे के सारे देव समाज चल करके आ गए और जैसे ही देवताओं ने भगवान शंकर के इस स्वरूप को देखा, देवता सारे के सारे आपस में कानाफूसी करने लगे। बोले ऐसे दूल्हे के संग में गए तो खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ेंगे जो अलग है। भगवान शंकर ने विष्णु जी को इशारा कर दिया, बोले आप अपने अपने समाज को लेकर के पहुंचो, हम पहुंच जाएंगे। विष्णु भगवान सारे देवताओं को लेकर के यहां से पहुंचे। अब भोलेनाथ तो अकेले रह गए। नंदी इत्यादि से कहा बोले भैया अपने वाले सब कहां हैं? बोले प्रभु बस यही हैं, बुलाने की देर है। अच्छा तो बुलाओ। नंदी ने आवाज लगाई है, सारे के सारे भूत प्रेत बेताल पिशाच डाकने साकने सब के सब आ गए। और बाबा ने लिखा है क्या? जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मघ जाता, कौतुक विविध होई मघ जाता, को मुखहीन विपुल मुख काहूं, को मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर कहूं बहु पद बाहूं,
विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन घीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर भोलेनाथ की बारात है। क्या लिखा है? जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसा दुल्हा वैसी ही बारात। क्या लिखा है? को मुख हीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुंह ही नहीं है और किसी के 1000 मुख हैं। बिनु पद कर कहूं बहुपद बाहू, किसी के तो हाथ पैर ही नहीं है और किसी के 1000 हाथ पैर हैं। किसी ने कहा बोले एक बात बताओ, यदि किसी के हाथ पैर नहीं थे तो वो चल करके कैसे गए होंगे बराती भर करके? बोले जैसे खाली ढोल नहीं गुड़कता, जैसे खाली ढोल गुड़कता है बस वैसे गुड़कते गुड़कते पहुंच गए। कोई बहुत मोटे तगड़े बड़े, कोई बहुत दुबले पतले। इतनी सुंदर भोलेनाथ की बारात है। अब सारे के सारे देवता सबसे पहले अपने समाज को लेकर के पहुंचे। अब देखो, आप जानते हैं भाई, जब बारात आती है तो गांव के जो वयोवृद्ध होते हैं ये बारात का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुंच जाते हैं, अगवानी करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब हिमांचल नगरी के जितने भी बूढ़े बूढ़े थे सब पहुंच गए गांव के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए। बोले आज हेमांचल नगरी धन्य हो गई कि आज हेमांचल जी की जो पुत्री है उसका विवाह होने जा रहा है। बड़े नाच रहे, बड़े आनंद ले रहे। और इधर सबसे पहले कौन पहुंचे? इंद्र पहुंच गए महाराज। और जैसे ही इंद्र को देखा लगे बुढ़े नाचने, अरे यही दूल्हा है। जितनी माला लेकर के गए थे सारे के सारे वृद्धों ने इंद्र के गले में पहना दी। अपने भाग्य को धन्य मनाने लगे। अरे आज तो हम धन्य हो गए महाराज, कितना सुंदर दूल्हा ढूंढा है राजा ने हमारे। इंद्र ने कहा बोले बुरा नहीं मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले माला तुमने गले में डाल ही दी, अब चाहो तो इन मालाओं को निकाल लो, चाहो तो पड़ी रहने दो। क्या हुआ? बोले हम दूल्हा नहीं है। अरे दूल्हे नहीं हो? नहीं, फिर कौन हो? बोले हम दूल्हे के नौकर हैं, सेवक हैं। हो लगे नाचने सारे के सारे। बताओ दूल्हे का सेवक इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा भाई। भाग्य को मनाने लगे महाराज, बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र अंदर गए अपनी सवारी को लेकर के। अब भगवान विष्णु चल करके, वृद्धों ने जैसे ही विष्णु भगवान को देखा प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, पुलकित हो गए। बोले यही दूल्हा होगा, हो न हो। सारी की सारी माला इकट्ठी करी और जाकर के विष्णु भगवान के गले में डाली। अरे आज तो हम दूल्हे को देकर के धन्य हो गए, कई जन्मों के पुण्य हमारे खुल गए जो ऐसे दूल्हे के दर्शन हुए। विष्णु जी ने कहा बोले हम दूल्हे नहीं हैं। दूल्हे नहीं हो आप भी? बोले नहीं। तो कौन हो? बोले हम दूल्हे के मित्र हैं। अच्छा, ओहो, अरे भाई जिसका मित्र इतना सुंदर होगा जरा विचार करो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अरे बस अब तो जीवन की एक ही अभिलाषा है कि दूल्हे के दर्शन कर लें। विष्णु भगवान ने कहा अरे तुम दूल्हे को देखने के बाद जिंदा भी बच पाओगे कि नहीं ये तो समय बताएगा। अब बेचारे नगरवासियों क्या पता कि कौन सी आफत चल कर के आ रही है। अब किसी व्यक्ति ने कहा क्यों, चलो गांव में चलते हैं, अंदर ही चलते हैं। बोले नहीं नहीं, दूल्हे को देख करके जाएंगे। अरे भाई दूल्हा तो वहां भी तो आएगा ना। बोले नहीं, दूल्हे को देखे बगैर जाएंगे ही नहीं। अब उसने सोचा चलो ये भी नहीं जा रहे तो हम भी रुक जाते हैं, हम भी दूल्हे को देख लेते हैं। अब सारा का सारा देव समाज चला गया और इधर
भोलेनाथ की जो बारात है ये कौतुक करती हुई चलकर के आ रही है। किस प्रकार से भोलेनाथ की बारात चलकर के आ रही है देखिए। चल बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे 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 हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब वेश में अजब बराती साजे, पीछे शिव जी अजब वेश में अजब बराती साजे, लग के धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की गण भूत प्रेत बेता, नाच गए बाज बजाए दे दे गहरे था, नाच गए ताल बजाए दे दे गहरे था, जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हरि
सगुन सगुन गए असगुन दूर हटाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए असगुन दूर हटाए। शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। कोई की खोज नगर की गति आहे हिमाचल नगरी। कोई की खोज नगर की गति आहे हिमाचल नगरी। चली भोला की बरती आहे हिमाचल नगरी। चली भोला की बरती आहे हिमाचल नगरी। हरि बोल। लोग धन्य है नारद की अगवाई। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगवाई। और उमा के ब्याह नगर पे गहरी आफत छाई। और उमा के ब्याह नगर में गहरी आफत छाई। मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। शंकर भगवान तुम जे बोलते भी हो कि झूठे हाथ ऊंचे कर देते हो। हैं? आवाज तुम्हारी आते नहीं है कोई की। बोली शंकर भगवान की। हाँ बोलते तो हो, हमें लगाए झूठे हाथ खड़े कर दिए। अब बड़ी सुंदर भोले बाबा की बारात चल कर के आ रही है। बड़ा सुंदर कौतुक होता आ रहा है। अब देखो भाई, बारात जब गांव में आती है ना, तो जो छोटे छोटे ये गुलाब जामुन जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या इन गुलाब जामुन को बारात देखने का बड़ा शौक होता है। तो ये गांव के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, गलियों में दौड़ दौड़ करके बारात को देखने के लिए आगे पहुंच गए। अब बारात को देखने आगे पहुंचे, दूल्हा तो नहीं दिखा, अजब गजब के महाराज बाराती दिख गए। और जैसे ही बालकों ने बारातियों को देखा, उल्टे पैर दौड़ करके भगे महाराज। घर में आए, दरवाजा बंद कर लिया। मैया से कहने, मैया दरवाजा बंद कर ले। मैया ने कहा बेटा क्या हुआ? अरे मैया तू कहती नहीं थी, बोले भूत आ जाएगा सो जा। और मैया आज तो सच में ही आ गया। अब आज के बाद घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। और इधर जितने भी बूढ़े बूढ़े थे महाराज बड़े आनंद में नाचने, आज तो दूल्हा देख करके ही जाएंगे। अब भोलेनाथ बड़ा सुंदर चल करके आ रहे हैं। भोले बाबा पीछे हैं, बाराती आगे हैं। और जैसे ही महाराज भोलेनाथ की बारात को देखा, दूल्हा नहीं दिखा, अजीबो गरीब बारात ही दिख गए। और जैसे ही भूतों ने बोलना प्रारंभ किया, यहाँ के जितने बूढ़े आए थे सब जान बचा बचा करके भागे महाराज। कछुक तो बेहोश हो गई वहीं पर। जैसे मूर्छा खुली, कहने लगे, एक व्यक्ति ने कहा लो देख लो दूल्हा। और देखोगे? और देखो दूल्हा। जैसे तैसे सब गांव में पहुंचा। इधर बड़ी सुंदर व्यवस्था हिमाचल राज ने करी है। यहाँ हिमाचल
रचे हूँ बिताना, आई हिमाचल बिताना, यहाँ हिमाचल रचे हूँ बिताना, यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इतनी सुंदर व्यवस्था महाराज हेमांचल जी ने करी है। सब लोग इस व्यवस्था को देख करके गदगद हो गए महाराज। और आज बारात चल करके दरवाजे पर आ गई। आज बारात चल करके दरवाजे पर आई है और मीना मैया ने विचार किया कि मेरा दामाद आया है और जैसे अगवानी करनी है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सोने की थाली रखी, उस थाली में दीपक धरा और एक लोटा जल का भरा और आज दूल्हे की अगवानी करने के लिए पहुंच गई है। अब जैसे दूल्हे की अगवानी करने के लिए पहुंचे और भोलेनाथ चित्र भेष को देखा। अरे किसी बुढ़िया से, किसी अम्मा से, किसी मैया से करवा दो। जैसे ही भोलेनाथ के इस अद्भुत भेष को देखा न, आज मैना कांप गई और हाथ से थाली छूट गई, धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। होश आया, नारद जी को बड़ी दुहाई देने लगी है। अरे इस नारद का बुरा हो जाए, इस नारद का अमंगल हो जाए। मेरी बेटी ने इस नारद का क्या बिगाड़ा था जो चल करके ऐसा दूल्हा मेरी बेटी के लिए ढूंढा है। अब देवता कहने लगे हैं, क्या देवता कह रहे हैं, बोले बाबा तुम्हारी सासू ने तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी। बोले कैसे? बोले ऐसा कोई होता है? सोने की थाल सजा करके लाई, थाली में दीपक धर करके लाई, लोटा भर करके लाई, तुम्हारी आरती भी नहीं उतारी, थाली को पटक करके भाग गई। अब भोले बाबा अपनी सास का पक्ष धर रहे हैं। कैसे पक्ष धर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, सुनो भाई, अलग अलग सब देश के रीत रिवाज उर्गी, करना था सो कर गई सास हमारी री। अरे भाई देखो, अलग अलग देश के अलग अलग रीति रिवाज होते। हो सकता है हिमाचल में ऐसा रीति रिवाज होता हो कि सास आती हो, आरती की थाली लेकर के थाली को पटक करके भाग जाती हो। बोले नहीं नहीं बाबा तुम बात बना रहे हो। बोले नहीं नहीं सही कह रहे। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन थाली में जल का लोटा भी भर करके लाई थी, वो जल भी तुम्हें नहीं पिलाया। फिर भोलेनाथ ने कहा, बोले हमारी माँ ने देखा होगा। क्या? दुल्हा जी के शीश पे बहे गंग की धार, तहां काम का अर्घ को थारी दीनी डार। अरे मेरी मैया ने देखा होगा, दूल्हे जी के सिर पर जब इतनी बड़ी गंगा बैठी हुई है तो छोटे से अर्घ से क्या होगा, इतने से अर्घ से क्या होगा। इसीलिए उन्होंने थाली फेंक दी होगी। और आज पार्वती आई है और पार्वती ने अपनी मां को समझाया और मां समझ गई। पार्वती ने भोलेनाथ से मनी मन प्रार्थना करी, प्रभु अब अपना असली रूप आप दिखा दीजिए। और भोलेनाथ ने आज वो सुंदर स्वरूप बनाया है, वो सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया कि आज भोलेनाथ के सामने विष्णु भगवान फीके हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जैसे सुंदर भोलेनाथ हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। आज विधिवत मंडप के नीचे भगवान का बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ।
ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़े हैं, कन्यादान हुआ है और हिमांचल मेला ने आकर के कन्यादान किया है। आइए पहले मां भगवान को माला पहनाएंगी और जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। देखो बोली जगदम्बिके मात की जय। अब भगवान माला पहनाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। विराज जाए। अब यजमान के द्वारा कन्यादान होगा। दीपक जी, सोनी, जहां कहीं भी हों शीघ्रता से आए। और इनके बाद जितने भी पुरुष वर्ग यहां बैठे हैं सभी भाई लोग एक एक करके आएंगे और मां पार्वती का कन्यादान आप लोग करेंगे। उसके बाद जितने भी मातृशक्ति माता बहनें यहां बैठी हैं सभी को एक एक करके आना है और मां पार्वती का कन्यादान करना है। जब तक एक मंगल गीत का आप और मिलकर के आनंद करते हैं। ओ मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया, मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे बोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। और मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया, मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे भोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। ओ फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। जी करेगी, देखो मैया जी करेगी, 16 श्रृंगार गोरा मैया जी करेगी, 16 श्रृंगार गोरा मैया जी करेगी। टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी। ओ मैया के होठों पे झूलेगी नतनिया, मैया के होठों पे सोने की और झूमेंगे भोले बाबा, बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। ओ मेरी प्यारी मैया जी बनेगी दुल्हनिया, प्यारी मैया जी बनेगी दुल्हनिया। आएंगे भोले बाबा,
भगवान के चरणों को प्रणाम करें। जो भी आप कन्यादान के स्वरूप में भेंट चढ़ाना चाहती हैं, एक एक करके आए, चढ़ाते चलें और अपने स्थान पर आप बैठते चलें। चलेंगे मैया डोली में बैठेगी, चलेगी मैया डोली में बैठेगी, ओ घर से चलेंगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, ओ धरती पे मैया रानी पाँव न धरेगी, धरती पे मैया रानी पाँव न धरेगी, ओ पलकों की पालकी में मैया को बिठाएंगे, ले जाएंगे भोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। ओ मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा। बन के बराती देखो ब्रह्मा विष्णु आए, उनके बराती देखो ब्रह्मा विष्णु आए, बन के बराती देखो ब्रह्मा विष्णु आए, उनके बराती देखो ब्रह्मा विष्णु आए, मैया के हाथों में मेहंदी रचाए, मैया के हाथों में मेहंदी रचाए, मैया के हाथों में मेहंदी रचाए, इनकी आंखों में देख भोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, भोले बाबा बजाएगा बाजा, ओ फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, ओ मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी गोरा मैया जी बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाजा, ओ फिर बाबा बजाएगा बाजा, फिर बाबा बजाएगा बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाबा, फिर बाबा बजाएगा बाबा। जो माता बहनें पूजन से वंचित रह गई वो शीघ्रता करें, 1 मिनट का समय आपके पास, समय नहीं लगाएं। और अब पुरुष वर्ग जो बैठे हैं भाई लोग, ये भी एक एक करके आए, भगवान गोई शंकर के चरणों में प्रणाम करें, शीघ्रता करें, देखो समय नहीं लगाएं।
बोले चालो जी भोलानाथ। और गोरा क्या बात, गोरा पार्वती मैया क्या कहते हैं भोलेनाथ से? बोले चालो जी भोलानाथ, बोला राम ने ले चलो। बोले चालो जी, बोले चालो जी भोलानाथ, राम ने ले चलो। मुख में देवों की पिलाए लाला
जी भोलानाथ लारा मन ले चलो जी भोलानाथ लारा मन ले चलो लारा मन ले चलो लारा मन ले चलो लारा मन ले चलो। बोले शंकर भगवान की। आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा तो सभी माता बहनें पीले पीले वस्त्र पहन करके आए। दूसरा, कल जब आप कथा सुनने के लिए आओ तो खाली हाथ मत आना, हाथ में टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, खिलौने इत्यादि सब लेकर के आना हो। और जितना लुटाने का सामान रहेगा उतना ही ज्यादा आनंद कल भगवान के जन्मोत्सव में आएगा। और देखो अब वो कथा जो थी वो तो पूरी हो ही गई, तो जो वहां जाती उनसे भी कहना बोले कथा चल रही है, सब के सब चलो। और जो कल पूजन करवाना चाहें वो भी अपना नाम बता सकते हैं। आइए सब मिलकर के भगवान की आरती करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे मेरे राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोड़े कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो राजा राम तेरी आरती गाओ भाव अंग भाव बाग सोवित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुध अंजनी उन चरणों को सदा पकारो राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती है दुनिया सारी वंदन करती है दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो अवध के राजा तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो सबरी के राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो केवट के राम तेरी आरती उतारो सभी पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। जलेन सिद्धिकर्णम्म आरार्तिकम्म देवाभिवन्दनम्म आत्माभिवन्दनम्म अतो वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिम्म ओम जगनेन जगनमय जानता देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते अनाकं महिमानः सजति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कांजलिर्मया दत्तो ज्ञानं परमेश्वर अत वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले सीताराम भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय।